अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेडिसिन के हवाले से। जो लोग पोल्ट्री का काम करते हैं या फिर जिन्होंने घर में असील बर्ड्स रखे हैं या देसी बर्ड्स रखे हैं, तो उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास वाइल है बी कम्प्लेक्स की। अगर ये आप लेते हैं एम्प्यूल की शक्ल में मेडिकल स्टोर से, तो एक फाइल मेरे ख्याल में 30-35-40 रुपए का है और वो वन टाइम यूज़ होना था। 2 सीसी होता है उसमें, पर वो आप मैक्सिमम बर्ड्स को 1 सीसी लगा सकते हैं और वो दोबारा सेव नहीं कर सकते, बाकी ज़ाया हो जाता है। तो ये वाइल की शक्ल में है, 59 रुपीज़ का है। वेटनरी की शॉप से इजीली मिल जाता है। जितना आपको रिक्वायर्ड होता है 1 सीसी या 0.5 सीसी वो आप निकालें और बाकी सेव है आपका। ठीक है, 1 साल 1.5 साल की एक्सपायरी होती है इसकी। और ये डेक्सामेथासोन है, ये भी इस तरह 95-96 रुपीज़ का है। तो ये आपको एम्प्यूल की शक्ल में मिलता है मेडिकल स्टोर से 1 सीसी। तो पूरा 1 सीसी यूज़ नहीं होता बर्ड्स में, मैक्सिमम आप 3 पॉइंट या 5 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाफ सीसी। वो बीमारी के हिसाब से होता है। ठीक है, ये दरअसल स्टीरॉयड है, मेडिसिन के फंक्शन को के अमल को तेज़ करता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं इसके। तो ये बी कम्प्लेक्स आप मैक्सिमम जो यूज़ होता है, मतलब किसी मुर्गी या मुर्गे ने बीमारी काटी हो तो उसकी कमज़ोरी हो, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए ज़्यादातर इस लकवे में इसका यूज़ बहुत होता है। लकवे के पहले स्टेज से ही इसका यूज़ शुरू हो जाता है। लकवे में आपने लेने होते हैं सबसे पहले 7 पॉइंट बी कम्प्लेक्स के और 3 पॉइंट आपने लेने हैं डेक्सा के। तो ये आपने जो है ना भर के तो मुर्गी के या मुर्गे के चेस्ट में लगाने होते हैं। और इससे पहले आपने इसको लगाने से पहले आपने 10-12 दाने काले चने के लाजमी देने हैं उसको। और फिर उसको हल करने के लिए ये है जेंडाकम्बिसोन इंजेक्शन, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, काफ़ी सस्ता है। पहले इसकी कीमत थी कोई 200 कुछ थी, तो मेरे पास अभी दोनों पड़े हैं, पुरानी कीमत वाला भी और नई कीमत वाला भी। तो ये देख सकते हैं, ये मुर्गी की जो डिज़ीज़ है लिखी हुई है, कोली है और मतलब कोई भी एलर्जी वगैरह है, ठीक है, कॉक्सी है, रानी खेत है। तो इसमें ये 4-5 चीज़ें हैं। टाइलोसिन है, वो भी एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा जानवरों के लिए। जेंटामाइसिन है सल्फेट, वो भी एंटीबायोटिक है। और क्लोरोफेनेरामाइन है एलर्जी के लिए, और इसमें डेक्सा अपना ऐड हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है ये। मैं तकरीबन 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि पहले डोज से ही ये आप कीमत देख सकते हैं, 216 रुपये इसकी कीमत है। ये मेरे पास पुराना पड़ा है, 23 दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। और ये जो है ये अभी मैं लेके आया था 376 रुपये वाला, 9/2024 की एक्सपायरी है। ये भी वाइल मेरे पास वो दूसरे शॉपर में पड़ी हुई है, वो मेरे ख्याल में डब्बे इसके चेंज हो गए थे। तो ये आपने लगाना होता है तकरीबन 2 पॉइंट नॉर्मल मुर्गी को, जो 800-900 ग्राम या 1 केजी होती है, 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट अपने चेस्ट में लगाना है। और बड़ा मुर्गा हो तो 2.5 केजी 2 केजी तो 3 पॉइंट। ठीक है, ये वैसे वज़न के हिसाब से होता है, मैं तो उसी तरह लगाता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि इसमें 2 एंटीबायोटिक्स है और डेक्सा भी है जो मेडिसिन के फंक्शन को तेज़ करता है। और एलर्जी का जो है क्लोरोफेनेरामाइन मिलेट, वो फार्मूलेशन भी है। तो बाकी भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक है, टाइलोसिन भी है, उसकी कीमत भी इतनी है, बल्कि वो उससे महंगा है, पर वो सिंपल एक ही फार्मूला होता है टाइलोसिन, जबकि इसमें ये 3-4 फार्मूलों का कम्बिनेशन है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके। आपको एक ही डोज़ में आपको फ़र्क साफ नज़र आने लग जाता है। ठीक है, तो बहुत कम कीमत है, मुनासिब कीमत है। ठीक है, तकरीबन 300 का ये मिल जाता है आपको, और 40-45 का आपको बी कम्प्लेक्स मिल जाएगा, और इसी तरह कोई 50-60 का आपको मिल जाएगा डेक्सा का इंजेक्शन, ये जो वाइल है। ठीक है, तो तकरीबन सेब के सिरके को मिला के और बोरिक एसिड वगैरह को मिला के
ये सारी चीज़ें आपको 700-800 रुपये की पड़ जाती हैं। सेब का सिरका बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं, बहुत ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, लकवा है या कोई भी है बीमारी है, तो आप जब काले चने देते हो तो वैसे भी जब मुर्गी बीमार होती है उसका पोटा इस तरह काम नहीं करता, बंद होता है। तो 2 सीसी आपने, मतलब 1 सीसी पानी और 1 सीसी आपने सेब का सिरका, ये 2 सीसी बन जाता है। बड़े इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हो, आगे वो साइकिल की वाल ट्यूब लगा के, अगर वो नहीं है तो ये जो इंसुलिन की सिरिंज है, ये मतलब किसी प्याली में बना लें, ठीक है, और फिर 1 सीसी भरें, और ये इस तरह ये मतलब 1 महीने की जो चूज़ा है उसके पोटे तक भी आराम से चली जाती है, अगर आप उसकी गर्दन को सीधी करें ना। पर चूज़े को आपने 2 पॉइंट या 3 पॉइंट देने होते हैं, उसके साथ इतना जुल्म नहीं करना। ये ना हो कि आप 1 सीसी पूरा दे दो और बचा फारग, बहुत तेज़ होता है ये। तो कोई भी बीमारी हो, ठीक है, मुर्गा तपनी पे हो, उनका कोई एक दूसरे को मारा हो, तो उसमें भी आप ये दे सकते हैं, ठीक है, मतलब हैंड फीड करवा के सेब का सिरका दे सकते हैं उसको, ठीक है, 2 सीसी। और अगर पट्ठी है तो 1 सीसी, मतलब हाफ सीसी पानी और हाफ सीसी सेब का सिरका। यही मछली के तेल के कैप्सूल हैं, ये भी आपको आराम से कोई 200-250 का पैकेट मिल जाता है, खुले भी मिल जाते हैं आपको। मैंने तो ये तकरीबन कोई 2 साल हो गए हैं लिया हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। मेरे पास दरअसल 3-4 जोड़े हैं, इतने हैं नहीं है, तो सिर्फ सर्दी में ही इसका इस्तेमाल करता हूँ। अब जिस तरह मौसम चल रहा है सर्दी का, तो मैंने कैप्सूल दोबारा ये निकाले हैं, तो अब मैं दे रहा हूँ मुर्गी को 1 कैप्सूल आप हफ्ते में 1 दफ़ा, या बड़ा मुर्गा हो या बड़ी मुर्गी हो मोरे वाली, तो उसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हो 1 कैप्सूल। ये बोरिक एसिड पाउडर है। ज़्यादातर मैंने देखा है लोग सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, जब मुर्गी को खुश्की होती है या मुर्गे को होती है, अक्सर ये मैंने देखा है कि फाइटिंग के बाद जब उनके कट शट्स रिपेयर होते हैं, ज़ख़म भरने होते हैं, तो वो उनको खुश्की हो जाती है पूरे फेस पे। तो बोरिक एसिड और मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, उसको हम वज़न मिला के आप एक पेस्ट बनाएं, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो। पहले उसका आपने मुर्गे को अच्छी तरह से उसका नीम गर्म पानी के साथ उसका साफ़ करना है, खुश्की जो उतर रही है वो उतारें, जो नहीं उतर रही उसको रहने दें, और फिर उसके पेस्ट बना के आपने बोरिक एसिड का रब करके लगा देना है, ठीक है, अच्छी तरह रब करना है। और ये सेब का सिरका है, अगर कोई बीमारी वगैरह ना भी हो परिंदों को, वैसे भी हफ्ते में 1 दफ़ा आप लाजमी दिया करें पानी में मिला के। वैसे पोल्ट्री वाले ये 5 सीसी 1 लीटर पानी में मिला के रखते हैं परिंदों के आगे 12 घंटे बाद चेंज कर देते हैं। और उसका एक और तरीका ये आपने प्लास्टिक की बोतल में या बर्तन में देना होता है, या मिट्टी के, या आपने स्टील के बर्तन में, या कोई इस तरह जो होते हैं जिसमें ज़ंग शंग लगा होता है, उसमें नहीं देना, क्योंकि उसके साथ ज़ंग भी उतर के अंदर चला जाता है परिंदों के। तो ये ख्याल कीजिएगा, सेब का सिरका बहुत तेज़ होता है। और जो भी अंदर सोजिश वगैरह होती हैं आंतों में, या कीड़े होते हैं, या फिर स्ट्रेस होता है मुर्गियों में, बाद मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, या बाद मुर्गियाँ मतलब जब जगह चेंज होती है तो वो स्ट्रेस में होती है, ठीक है, तो मतलब इतना घूमती फिरती नहीं है, तो सेब का सिरका उनके लिए बहुत अच्छा है। और फ़िश ऑयल है, ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका, ठीक है, ये भी लाजमी दिया करें सर्दियों में जो खुश्की वगैरह होती है, ठीक है। बहुत कम पानी पीता है सर्दियों में परिंदा, तो उनके आंतों को तर करने के लिए लाजमी हफ्ते में 1 आध कैप्सूल ये देना चाहिए स्ट्रेट, मतलब मुर्गे को पकड़ा, मुर्गी को पकड़ा, और अगर आप अकेले हैं तो टांगों में दबाया उसको, ठीक है, और 1 कैप्सूल दे दिया उसको, आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जितने भी